वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आज हम सेगमेंट 3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने सेगमेंट 1 और 2 देखा है या नहीं देखा है। तो जिन्होंने सेगमेंट 1 और 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ वॉच कीजिए, ठीक है। अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, बिकॉज ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तक आप पहले वाले कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं रहोगे, आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अब हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में किस तरह की इमेज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से टॉपिक हमारा मेन स्टार्ट होता है, जो कि क्लास 10 के लिए स्पेशली है, ठीक है। और ये 11 और 12 के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन्हें साइंस के साथ आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है इंटर में, तो उसे क्लास 10 के जो हमारी लाइट टॉपिक है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनके बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। तो आप इसे सीरियसली देखो। और जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी और भी वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर बेसिकली। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एंड फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे लाइक फोकल लेंथ, व्हाट इज़ पोल, व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे टर्म्स हमें डिस्कस करने इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सारी चीज़ आपको अभी क्लियर हो जाए, बिकॉज जब हम आगे और जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें बहुत सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने प्लेन मिरर के केस में तो सिंपली देखा कि हाँ, उसमें हम चाहे इमेज को कहीं भी रखें, किसी भी डिस्टेंस पे रखें, वो सेम फॉर्म होती है, सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है, सेम साइज़ की फॉर्म होती है। बट यहाँ हम जो मिरर्स देखने वाले स्फेरिकल मिरर, इसमें ऐसा नहीं है। इस पर डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, इमेज भी वैरी करता है पोजीशन टू पोजीशन। इसलिए हमें ये सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं ये सारे टर्म्स को आज आपको डिस्कस कर दूँगी आपके साथ, जिससे कि जब हम आगे रे डायग्राम्स ड्रॉ करें तो आपको क्लियर हो जाए सारे, ठीक है, कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम है, देख पा रहे होगे आप ये डायग्राम। यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से एक स्पून लिया गया है, ठीक है। आप स्पून सबको ही देखे होंगे, मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शाइनी होता है। तो जब आप स्पून लोगे तो आप देखोगे उसका एक सरफेस क्या होता है, इनवर्ट साइड में कर्व्ड होता है, और उसका दूसरा साइड क्या होता है, आउटवर्ड साइड में कर्व्ड होता है। तो वो पोर्शन जो इनवर्ट साइड में कर्व्ड है, आप उसमें अपना इमेज देखोगे, ठीक है, वो डिफरेंट बनेगा। और जो आउटवर्ड साइड में कर्व्ड है, वो इमेज आपका डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो जो पोर्शन इनवर्ट साइड में कर्व्ड है, उसमें आप देखोगे, उसमें आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और जो सरफेस आउटवर्ड साइड में कर्व्ड है, उसमें क्या देखोगे, उसमें आपका रियल इमेज, मतलब उसमें आपका अपराइट इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ की जैसा कि आप देख रहे हो, हम एक स्पून के एग्जाम्पल लिए हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के जब हम स्पेरिकल मिरर्स लेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पेरिकल मिरर्स में भी आप ऐसा ही फील करोगे। कभी आपका इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होगा, कभी इमेज क्या होगा, हमारा इरेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यानी कि कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी छोटा, कभी बड़ा। तो वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक। हमारा जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हमने प्लेन मिरर की बात की है सेगमेंट 2 में, ठीक है। हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए हैं, सब कुछ। बट स्फेरिकल मिरर आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इसे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर पे ही बेस्ड है क्लास 10 में, ठीक है। और फिर रिफ्रैक्शन आता है, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन में आप देखोगे मेनली आपका हाफ से ज़्यादा जो पोर्शन है वो स्फेरिकल मिरर पे ही बेस्ड है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के स्फेरिकल मिरर्स देखोगे, उसके थ्रू किस तरह की रे डायग्राम्स फॉर्म होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, आप देखो एक हॉलो स्फेयर लिया गया है, ठीक है, एक हॉलो ग्लास स्फेयर है। अब मिरर एक्चुअली इसमें से हम कैसे निकालते हैं, ये एक हॉलो, एक बड़े से हॉलो स्फेयर का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। अब आप जानते हो स्फेयर क्या है, कर्व सरफेस होता है स्फेयर में। तो ये जो कर्व सरफेस है, उसी सरफेस को क्या बोलेंगे, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अगर वो कर्व सरफेस इनवर्ट साइड में रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, मिरर का कर्व सरफेस अगर इनवर्ट साइड से रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और अगर उसका आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग हम मिरर को, स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
तो एक्चुअली स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर, ग्लास स्फेयर का ही एक पार्ट होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? स्फेरिकल होता है, कर्व्ड होता है, प्लेन मिरर की तरह नहीं, प्लेन नहीं होता ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसके दो टाइप्स देखे, एक हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो हम अब इसे डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखो, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपको एक्चुअली कॉनकेव मतलब ये आपको बिल्कुल कर्व्ड लग नहीं रहा होगा, ठीक है, बट ये कर्व्ड है, ये स्लाइटली कर्व्ड है, बट ये हमें विजिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ये बहुत बड़े से स्फेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इस वजह से ये हमें उस तरह का दिख नहीं रहा है, बट जब आप इसका ऑपोजिट साइड देखोगे ना तो वो आपको आउटर साइड में कर्व दिखेगा, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो इसका फ्रंट साइड है, जो हमें दिख रहा है, जो शाइनी दिख रहा है, ये पोर्शन स्लाइटली इनवर्ट साइड में कर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट साइड में कर्व्ड होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। जैसे कि आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो, एक्चुअली ये इस तरह का होता है, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है और इसके आउटर जो अपोजिट साइड होता है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है? इनवर्ट साइड में कर्व्ड है, ठीक है, अंदर की तरफ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? यहाँ आप देख रहे हो, ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो उस तरह की मिरर, उस तरह की स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इनवर्ड नहीं होकर आउटवर्ड साइड में कर्व्ड है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। जैसे स्पून में आप देखते हो ना, एक पोर्शन बाहर की तरफ उभरा होता है, जिसे हम मतलब वो स्पून का हमारा उल्टा वाला पोर्शन, ठीक है, जिधर से हम कुछ उठा नहीं सकते, तो वो पोर्शन क्या हो गया आपका? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो कॉन्वेक्स पोर्शन हो गया। वो सरफेस क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, यानी कि ये पोर्शन, ठीक है। इस तरह से ही आपका स्पून रहता है ना, इस तरह से स्पून रहता है, ये उल्टा वाला पोर्शन रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ट साइड में कर्व होता है, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, ठीक है। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कॉनकेव का वो रहता है इनवर्ट साइड में कर्व्ड, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है? इसका रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड साइड में कर्व्ड होता है। क्लियर? सो यहाँ पे कुछ टर्म्स आप देख रहे होगे, ये टर्म्स एक्चुअली मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया उसी समय बताया कि ये सारे टर्म्स आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज हम डिफरेंट पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम्स फॉर्म करेंगे, और हर रे डायग्राम में आप देखोगे आपको कहीं पे सी पॉइंट दिखेगा, कहीं आर दिखेगा, कहीं पी दिखेगा, तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ये टर्म्स नहीं क्लियर होंगी अभी से तो आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाओगे ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखो और समझो कि ये सी क्या है, ये आर क्या है, ये पी क्या है, ठीक है। तो सी मीन्स हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जिस स्फेयर का मिरर पार्ट है, ठीक है, वो स्फेयर एक्चुअली में उसका कोई सेंटर होगा, ठीक है। आपने अपने मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर, ठीक है, स्फेयर के बारे में। आप जानते हो स्फेयर मीन्स क्या हो गया? एक गोला, ठीक है। अब वो गोला है तो उसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है, और उस सेंटर को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को ही क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस पढ़े हो? हाँ, मैथ्स से याद कर सकते हो आप, ठीक है। मैथ्स में आपने रेडियस पढ़ा है, आपने डायमीटर पढ़ा है। तो रेडियस क्या होता है? रेडियस एक्चुअली में सेंटर से, ठीक है, स्फेयर के सरफेस का डिस्टेंस होता है, ठीक है, और डायमीटर जस्ट उसका डबल होता है, यानी कि सेंटर से पास होता हुआ वो लाइन जो स्फेयर को बोथ साइड को, बोथ सरफेस को क्या करता है? मीट करता है, ठीक है, वो क्या होता है? डायमीटर। तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ रेडियस सेम है, ठीक है, बिल्कुल मैथ्स के जैसा है, यहाँ भी रेडियस सेम है। स्फेयर, ठीक है, सेंटर से स्फेयर के सरफेस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या है? जिस सरफेस का पार्ट है मिरर, ठीक है, उस मिरर के मिड पॉइंट को, ठीक है, उस मिरर के सेंटर को अब हम क्या बोलेंगे? पोल, और हम इसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर देख रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस ये बीच से एक लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, और वो लाइन किसको किसको क्रॉस कर रही है? वो लाइन आपके सी से होते हुए, ठीक है, पी तक पहुँच रही है, यानी कि सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वो पोल तक पहुँच रही है, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे हम डिफाइन सिंपली कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सो ये सारे टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, और इन सारे टर्म्स को ध्यान में रखते हुए हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 टाइप्स के मिरर डिस्कस किए हुए हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ आप रे डायग्राम देख रहे हो, अभी से रे डायग्राम आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे रे डायग्राम्स आपको बहुत मिलेंगे और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होंगे। ठीक है, बट आपको क्लियर समझना है, बिकॉज अभी तो हम जस्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं, इसके बाद लेंसेज भी आएंगी। और कॉनकेव मिरर के केस में भी क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके रे डायग्राम्स डिफरेंट होंगे। कॉन्वेक्स के केस में भी अलग होगी। फिर हम जब लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसकी भी जो रे डायग्राम्स होगी अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग बनेंगी। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, खासकर लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, कि हम किस पोजीशन में रखेंगे तो उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें डायग्राम्स भी ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉनकेव मिरर के केस में हम जैसा कि जानते हैं कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड साइड में कर्व्ड होता है, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड में कर्व्ड होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में आप देख रहे हो पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज क्या हो रही है, इंटर कर रही है। इस रे को हमने क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने इसे पहले डिस्कस कर लिया, तो वो सारे टर्म्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जब हम इसमें से पैरेलली रेज इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, ये सारे रेज देख रहे हो आप पैरेलली इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा है, पैरेलली जब सारे रेज इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये देख रहे हो इस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रही है मिरर से, और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रही है, वो वापस लौट रही है। ठीक है, वो वापस लौट रही है और एक पॉइंट पे सारे रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है। और जिस पॉइंट पे ये सारे रेज मीट कर रहे हैं उसे हम किस से डिनोट करेंगे, एफ से। ठीक है, हम उसे कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे और इसे हम फोकस कहते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, अब फोकस से पॉइंट पी यानी कि पोल, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है मिरर का सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया। तो फोकस से पोल के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकस से पोल के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रे एक पॉइंट पे आकर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज कर रही है, मीट कर रही है। लाइक हम लोग इधर उधर से घूम कर आते हैं तो फिर एक जगह मीटिंग करते हैं ना सारे फ्रेंड्स। ठीक है, उस तरह से यहाँ भी सारे लाइट रेज क्या कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इस तरह के मिरर को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट मिरर भी बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे सारे लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देख रहे हो यहाँ भी ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह से लाइट रेज यहाँ भी पैरेलली इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, और वो जब मिरर के सरफेस से स्ट्राइक कर रही है तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ज हो जा रही है। आप लाइट रेज का डायरेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे लाइट रेज क्या हो जा रही है, सारी डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही है कॉनकेव के जैसे, तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो जा रही है और हम इसे एज्यूम करते हैं कि ये एक पॉइंट पे आकर क्या कर रही है, मीट कर रही है, इसलिए इसे डॉटेड लाइन से एक्चुअली दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे जो रेज हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, वर्चुअल पॉइंट। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर के केस में जो मीटिंग पॉइंट है उसे फोकस का, उसी तरह से हम कॉन्वेक्स के केस में भी जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज आके मीट कर रही है उसे हम फोकस ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये वर्चुअल पॉइंट है, और कॉनकेव के केस में हमने क्या देखा, वो रियल पॉइंट था, वहाँ पे वो रियल में लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर मीट कर रही थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट फोकस। फोकस तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी, जैसे कि हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि जब लाइट रे पैरेलली, ठीक है, जब लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट कर रही है, किसके पैरेलल में है, वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे लाइट रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली में है। कॉन्वेक्स के केस में भी सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करने के बाद हो क्या रहा है, ठीक है, जब वो मिरर के सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, वो वापस लौट रही है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, फोकस। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे हैं। और उसे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि ये रियल है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट हमारा रियल है, ठीक है, ये रियल पॉइंट है, क्योंकि वो लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही थी कन्वर्ज होने के बाद, ठीक है, वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही थी, मीट कर रही थी। बट यहाँ आप कॉन्वेक्स के केस में देख लो, कॉन्वेक्स के केस में भी लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट कर रही है, बट वो क्या हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। और डाइवर्ज होने के बाद वो जहाँ पे मीट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, वो डाइवर्ज हो रही है और हम एज्यूम कर रहे हैं वो लाइट रेस क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है, और उसे भी हम फोकस ही कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, आप देख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा था, ठीक है। कॉनकेव के केस में यहाँ पे देखो आप, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा था, इस जगह पे फोकस है ना, यानी कि इमेज यहाँ पे मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्वेक्स के केस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये वर्चुअल पॉइंट हो गया, इसे हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया है कि किस तरह से कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है, कॉन्वेक्स के केस में लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो आप, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ एक्चुअली फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, यानी कि इससे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, कन्फ्यूज़न की होने की कोई चांसेस नहीं है। हम कैपिटल एफ से फोकस को डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर से पोल के डिस्टेंस को कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस, और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेडियस क्या हो गया, सेंटर से पोल के डिस्टेंस को। और आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि किस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, जो डिस्टेंस है फोकस से पोल के बीच का और फोकस से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों आप देख रहे हो इक्वल है, ठीक है, ये दोनों आपको इक्वल एज्यूम हो रही है, इक्वल लग रही है, तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल ही है, ठीक है। इनफाइनाइट से लाइट रेज जब इंसिडेंट कर रही है तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं R = 2F, जो हमारा रेडियस है वो क्या है, फोकस का डबल है, फोकल लेंथ का डबल है, ठीक है। यानी कि हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं न्यूमेरिकली, जब हमें एक फॉर्मूला मिल गया, तो अगर सपोज़ कीजिए कि आपका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया हुआ है कि वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये तो कॉनकेव के केस में है। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट रे क्या हो रही है, आपको एज्यूम हो रही है डाइवर्जेंस के बाद मीट होती हुई, ठीक है, पैरेलली यहाँ भी इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव के केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा था, ठीक है, कॉनकेव के केस में क्या हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में हम क्या देख रहे हैं, बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो हमने बेसिकली जितने हमारे पॉइंट्स थे सेगमेंट 3 में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये सारे टर्म्स आपके बहुत यूज़फुल हैं। अभी क्लास 10 में तो आपने ये स्फेरिकल मिरर फर्स्ट टाइम पढ़ा है, बट ये आपका इंटरमीडिएट में भी कंटिन्यू होगा, ऑप्टिक्स में ये सारी चीज़ें हैं फिर से, ठीक है, और इससे और डिटेल में हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि ये आप अभी से क्लियर रखो, क्योंकि ये आपके बेसिक्स हो गए क्लास इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर रहेंगी तभी जा कर के आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में इस वक्त भी
अभी जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में जब हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होंगे, डिफरेंट साइज़ की फॉर्म होगी, कभी रियल होगी, कभी इन्वर्टेड होगी, कभी स्मॉल होगी, कभी बिग साइज़ की फॉर्म होगी, कभी वर्चुअल फॉर्म होगी, कभी रियल फॉर्म होगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, अभी के ये सारे जो टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे हमें क्लियर रहेंगी और ऑब्जेक्ट के पोजीशन उसी हिसाब से फिर हम शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा किस पोजीशन पे कौन सा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जैसे कि हमने देखा कि कॉन्केव के केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुआ इमेज, ठीक है, और कॉन्वेक्स के केस में हमने देखा बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इमेज यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है, कभी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कभी बिहाइंड द मिरर, पोजीशन इमेज का चेंज हो रहा है। और अभी तो हमने देखा कि लाइट रे हम इनफाइनाइट से इंसिडेंट करा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा। हम अब जब नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कि लाइट रे हम एक फाइनाइट डिस्टेंस से करेंगे, अलग अलग पोजीशन में, कभी हम फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है, कभी फोकस और पोल के बीच में, कभी फोकस में रखेंगे, कभी हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, कभी हम लोग रेडियस पे रखेंगे, रेडियस और सेंटर के बीच में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस पे जब हम प्लेस करेंगे, वहाँ से जब लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो उसकी जो पोजीशन होगी, ठीक है, और जो उसका इन्वर्जन होगा, कभी इन्वर्टेड, कभी वो अपराइट होगा, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से ये सारे टर्म्स को क्लियर रखो, उसके अपने माइंड में रखो, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेगमेंट 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो आप यहाँ पे अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे हो, समझे हो, तो आप ज़रूर इसका आंसर अपने से कर सकते हो। मैं बार बार ये चीज़ आपको बोलती हूँ कि आपको इसे मेमोराइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसे सिंपल तरीके से आपको बताया है। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। ये हमने देख लिया कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में क्या डिफरेंस है। हाँ, आप उसको उसके जो शेप है उसको लेकर बता सकते हो, ठीक है, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है उसे भी आप पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कुछ टर्म्स है जिसके डिफिनीशंस भी आते हैं, लाइक फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर रहने भी ज़रूरी है, साथ में ये डेफिनेशंस में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। आपको पता है कि मेरा वीडियो हर ऑल्टरनेट डेज़ में आता है, ठीक है। तो डे आफ्टर टुमारो आपको नेक्स्ट सेगमेंट मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप इस चीज़ को थ्रू आउट देखते रहो, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सिंपल से स्टार्ट कर दिए हैं इस टॉपिक को, और जैसा कि आप देख रहे हो कि हम सेगमेंट बाय सेगमेंट इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लाइट टॉपिक वैसे तो थोड़ा सा क्लास 10 में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट जिस तरह से मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, आपने जैसा कि फील भी किया होगा कि हम सेगमेंट 1 में, ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किए, सेगमेंट 2 में उसे थोड़ा सा लेंदी हुआ, सेगमेंट 3 में अब हम अपने टॉपिक में एक्चुअल में आ रहे हैं, ठीक है। सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 तो आपके समझ लो आपकी आप प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़े हो वही था। सेगमेंट 3 से हमने एंटर किया है आपके करेंट टॉपिक पे, ठीक है। आपका जो क्लास 10 का टॉपिक है एक्चुअली सेगमेंट 3 से ये स्टार्ट होता है, बट वो भी ज़रूरी था, वो भी इसी का एक पार्ट था, वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सेगमेंट 3, फिर अब जब हम सेगमेंट 4 में जाएंगे तो लेवल और टफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स देखने वाले हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।